साथियों नमस्कार। मैं मदन गोपाल मेघवाल, लोकसभा प्रत्याशी बीकानेर, कांग्रेस पार्टी से। मैं आज एक भारतीय के रूप में बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमारी भारत चीन की सीमा पर अधिकारी एवं कई जवान शहीद हो गए। मैं सबसे पहले उन शहीदों की शहादत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही मैं सर्वशक्तिमान से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि वो देश को एवं शहीदों के परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति दें। साथियों, आज यह भी विचार करने का विषय है कि आखिर आज की घटना क्यों घटी, जबकि लंबे समय से भारत व चीन की सीमा पर किसी भी जवान की शहादत नहीं हुई। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये घटना घटी? मैं आज की इस घटना के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा नीति को असफल मानता हूं और उनको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी विदेश नीति और इसके माध्यम से आसपास के सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब कर लिए, उनसे किसी से भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे, तनाव पैदा कर लिया, और उसी का ही ये नतीजा है कि जगह जगह आज हमें इस तरह का देखना पड़ रहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस समय दूसरे देश, विशेषतः चीन, हमारी देश की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी देश की सीमाओं की चिंता की बजाय उन्हें तो अपने ही देश में बनी हुई विपक्ष की सरकारों में घुसपैठ करने की चिंता लगी हुई थी कि किस प्रकार से उन्हें गिराया जाए, कैसे येन केन प्रकार अपनी पार्टी की सरकार बनाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब शांति का समय हो तो उस समय भी इस चीज का ध्यान रखें कि रक्षाओं की सीमाओं का पर कोई तनाव है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी मामले को इवेंट के रूप में लेकर के ही अपनी सफलता बताना चाहते हैं। जैसे जब स्वयं 2 बार अमेरिका गए तब वहां जाकर के सभाएं करना, और अभी गए तब इस तरह से वहां पर स्पीच दिया जैसे कि वो कोई ट्रंप के कार्यकर्ता हैं और ट्रंप के चुनाव प्रचार करने के लिए अमेरिका आए हैं। ये कहना कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो भारत जैसे विशाल एवं महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रंप का कार्यकर्ता बोल रहा हो। मोदी जी ने पहले भी ऐसे ही किया। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उनके जन्मदिन पर बिना बताए बिना बुलाए चले गए। ये किसी प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए उपयुक्त नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत मामले चाहे जैसे भी करें, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे कोई चीज एक्ट करते हैं तो पूरा भारत देश की छवि उनके साथ जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार मोदी जी की कूटनीति भी बिल्कुल असफल रही। जब शी जिनपिंग यहाँ आए थे उस समय भी उनके लिए बड़े बड़े इवेंट आयोजित किए गए, उन्हें झूला झुलाया गया और चीजें की गई। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज हम प्रजातंत्र के जमाने में जी रहे हैं, कोई राजतंत्र जमाना नहीं है कि एक राजा दूसरे राजा के आने पर कोई शिकार का आयोजन कर रहा है या कोई खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं या कलाकार नचवाए जाते हैं। हम प्रजातांत्रिक देश के लोग हैं, और अगर कोई मेहमान आता है तो सही बात है कि मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, उनकी मान सम्मान अच्छा होना चाहिए, लेकिन मान सम्मान में सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं। और अगर मोदी जी ये समझते हैं कि ये इन चीजों के कारण से कोई दूसरा समझेगा नहीं, तो ये अपने आप को भ्रम में रखने की स्थिति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि अच्छे रिश्ते सच्चे मन से निभाए जाते हैं। दिखावा तब ज्यादा किया जाता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर बात कहना चाहूँ कि जब भी कोई रिश्ता करते हैं, लड़का या लड़की का रिश्ता होता है, तो शुरू शुरू में हर चीज के लिए बहुत दिखावा होता है, लेकिन हकीकत तो तब पता चलती है जब शादी के बाद, जब वर्षों गुजर जाते हैं, उसके बाद भी आपके बीच में कितना प्रेम है, क्या है, वो आपसी समझ, आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, उससे पता लगता है, न कि इस तरह के दिखावे और इन चीजों से।
अभी इस चीज के चलते हुए हमने सबसे दुश्मनी मोल ले ली, यहां तक कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल भी आज हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। वहां भी सीमा पे तनाव हो गया है, हमारे कुछ सिविलियन नागरिक मारे गए हैं वहां पे झड़पों में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी ने अलावा अमेरिका के किसी को कोई महत्व ही नहीं दिया। इस पर एक कभी कहावत याद आती है कि रोटी चिमटे से सेक सकते हो, बल्लम से नहीं। बल्लम चाहे चिमटे से कितना ही बड़ा और कितना ही भारी क्यों ना हो, चिमटे का काम चिमटा ही करेगा। तो एक पड़ोसी जो काम कर सकता है वो दूर से बैठा दोस्त नहीं कर सकता। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मुझे भी पूरा विश्वास है कि हमारे देश की सेनाएं अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए सक्षम है, पहले भी की है, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन देश की रक्षाओं का जिम्मा सिर्फ सेनाओं के भरोसे छोड़ करके स्वयं चद्दर ओढ़ के सो जाना नहीं है। शासन का भी यह दायित्व है कि वो अपनी कूटनीति, विदेश नीति के माध्यम से इस प्रकार का माहौल पैदा करे, सभी देशों से, विशेष रूप से पड़ोसियों से ऐसे संबंध स्थापित करे जिससे कि शांति का माहौल पैदा हो और हमारे जवानों को इस तरह से शहादत ना देनी पड़े और देश की सीमाएं भी खतरे में ना पड़े। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विदेश नीति, रक्षा नीति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन इसकी पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि वो इन मुद्दों पर राजनीति ना करें। लेकिन महाशय, आपने तो अपने चुनावी फायदे के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए और अपनी सरकार के फायदे के लिए विदेश नीति और रक्षा नीति को भी राजनीति में घसीट लिया है। यहां तक कि सेनाओं को भी आपने नहीं बख्शा। कई चीजों के दुष्परिणाम कब आएंगे ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन यह सही है कि अगर हमने सही नीति अपनाई है तो अच्छे परिणाम आएंगे, गलत नीति अपनाई है तो गलत परिणाम आएंगे। माननीय ट्रंप महोदय अभी पधारे तब इस तरह का आयोजन किया गया, वो किसी भी तरह से, किसी भी समझदार आदमी की समझ से परे है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की शादी में किसी को बुला करके एक इवेंट आयोजित कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, अच्छा सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान में और चाटुकारिता में फर्क है। उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि हम सम्मान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम चाटुकारिता कर रहे हैं। मुझे यह बात कहते हुए जरा थोड़ा दुख तो होता है, अफसोस होता है, लेकिन सच्चाई है इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने अहम और अहंकार को छोड़ करके इस विपदा की घड़ी में सभी को साथ लेकर के चले, सभी को साथ ले, और सब साथ आना चाहते हैं, सब आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, आपके नहीं देश के साथ खड़ा होना चाहते हैं। पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन आप चूंकि प्रधानमंत्री है तो आपका पहला दायित्व बनता है कि आप सभी को साथ ले, और साथ लेने के लिए ये जरूरी है कि खाली विपदा में ही साथ नहीं लिया जाता है, बाकी समय में भी सभी को साथ निभाया जाता है और उनकी चिंता की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री इस पर विचार करते हुए सभी को साथ लेकर के ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे कि हमारे शहीद जवानों का अमूल्य जीवन इस तरह से और शहादत की भेंट ना चढ़े और देश की सीमाओं को भी कोई खतरा नहीं हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।